द आइटा शो में सबसे पहले शुरुआत करते हैं महिलाओं के वोटिंग को लेकर उत्साह और दिलचस्पी से जुड़ी खबर से। मतदान के तीसरे चरण में भी महिला वोटरों का उत्साह ठंडा ही रहा। हालांकि पिछले 2 चरण के मुकाबले महिला वोटरों में वोटिंग का प्रतिशत तो सुधरा है, मगर बात अब भी वही आ रही है कि महिला वोटरों का वो उत्साह कहां गायब हो गया जो विधानसभा चुनाव में सामने आया था और 3 राज्यों में इन महिला वोटरों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी की सरकार बनवाई थी। महिला मतदाता के मन में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, ये देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 2 चरणों में हुए मतदान प्रतिशत को देखने के बाद चुनाव आयोग और राजनेताओं की चिंता बढ़ गई। लिहाजा तीसरे चरण में वोटर्स को लुभाने के लिए कई प्रलोभन दिए गए। कहीं लकी ड्रॉ खोले गए, फ्रिज टीवी जैसे तरह तरह के उपहार बांटे गए। तेज धूप में वोटर्स को परेशानी ना हो, इसके लिए ठंडे पानी से लेकर शरबत तक की व्यवस्था की गई। इतना सब कुछ करने के बाद भी चुनाव आयोग कहे या फिर नेता महिलाओं को मतदान केंद्र तक पूरी तरह लाने में नाकाम रहे। बीते 2 चरणों का मतदान प्रतिशत ये गवाही दे रहा है कि महिलाओं ने इस बार चुनाव में कम दिलचस्पी दिखाई है। सबसे पहले आंकड़े देखिए। 19 अप्रैल को देश के 21 राज्यों में 102 सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ। चुनाव में कुल 66.22% पुरुष मतदाताओं ने वोट डाले। वहीं महिलाओं का वोटिंग परसेंट 66.07% ही रहा, यानी पुरुषों से कम। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 68.58% पुरुष और 66.91% महिलाओं ने वोटिंग की। और छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर पर 68.97% पुरुष और 67.68% महिलाओं ने वोट डाले। 26 अप्रैल को 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान हुआ। देश भर में 66.99% पुरुष मतदाताओं ने वोटिंग की। यहाँ भी महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से काफी कम देखने को मिली, 66.42%। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर हुए मतदान में 77.07% पुरुष और 75.44% महिलाओं ने वोट डाले। और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 61.54 पुरुष और 55.37% महिलाओं ने वोट डाले। पहले 2 चरणों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा गिरा है। 2019 के मुकाबले इस बार पहले 2 फेज में पुरुषों की तुलना में वोटों में लगभग 0.8% अधिक कमी दर्ज की गई है। महिलाओं का घटा हुआ मतदान प्रतिशत बड़े संकेत देता है और ये संकेत सरकार के लिए चिंता बढ़ाता है। महिलाओं के मन में क्या है? माना जाता है महिलाएं सरकार बदलने के लिए वोट नहीं करती हैं। महिलाओं का वोट प्रतिशत कम होना क्या बीजेपी के लिए खतरा? महिलाओं का वोट न देना जागरूकता की कमी को उजागर करता है। फिजूल के मुद्दों ने महिलाओं की दिलचस्पी चुनाव से कम कर दी है। मध्य प्रदेश की स्टेट स्वीप आइकन अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने महिलाओं के कम होते मतदान प्रतिशत पर चिंता जाहिर की है। वोटिंग रेट है, परसेंटेज है महिलाओं का, वो कम रहा है। और मुझे इस बात से तकलीफ़ है कि हमारे शायद देश में अभी भी महिलाओं को कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ महसूस कराया जा रहा है, या वो शायद खुद पिछड़ा हुआ महसूस कर रही हैं और शायद उन्हें उस भंवर से बाहर निकालने की ज़रूरत है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि महिलाओं का बीजेपी से मन ऊब चुका है। जितना प्रतिशत भी मतदान हुआ है वो बदलाव के लिए किया गया है। महिलाओं का मोह भाजपा से हो चुका है। उनने ये देख लिया कि उन महिलाओं के लिए जो भी बातें भारतीय जनता पार्टी ने की वो ना तो उन्होंने पूरी की हैं, और बल्कि आज आप देखिए मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 बना, बेरोजगारी आगे चरम पर है, महंगाई में नंबर 1 पर है। तो महिलाएं अब भाजपा से तो प्रताड़ित हो चुकी हैं। 3 चरणों के मतदान में महिलाओं का वोटिंग परसेंट कम ही रहा है, लेकिन अगले 4 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं। ये कहना अभी मुश्किल ही है कि महिलाएं आगे आने वाले चरणों में मतदान केंद्रों तक पहुंचती हैं या नहीं। लेकिन अब तक के 3 चरण ये साफ बयां कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार और रैलियां महिलाओं के मन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही है। चुनाव के जानकार बताते हैं कि महिलाएं बहुत कम ही सरकार के खिलाफ वोट करती हैं।
इसलिए शुरुआती 2 चरणों में महिला वोटरों का गिरता प्रतिशत सभी वर्तमान सरकारों की नींद उड़ाए हुए था। यही वजह है कि महिला मतदाताओं को साधने में पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। महिलाओं का बढ़ता वोट प्रतिशत वर्तमान सरकार को सुकून दे रहा है। वैसे भी हमारा देश दुनिया का वो अग्रणी देश है जिसने संविधान लागू होने के पहले दिन से ही अपनी आधी आबादी को वोट का अधिकार दिया है। नहीं तो दुनिया के बड़े से बड़े लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है।